दोस्तों, ब्रह्मांड इतना ज्यादा अनोखा है कि इसमें होने वाली सारी अनोखी चीजों को देखने के लिए हमें अरबों सालों तक जिंदा रहना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन इसमें रोज कुछ न कुछ चौंकाने वाला और अनोखा होता रहता है, जिसमें से कुछ चीजों को तो हम अपनी पृथ्वी से ही देख सकते हैं, जैसे कि किसी तारे का फटना या सदी के सबसे बड़े चांद को देखना। आपने सही सुना, आप ये सब पृथ्वी पर रहते हुए अपनी जिंदगी में एक बार देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्पेस इवेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन उन्हें आप एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देख पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10, हेलीज कॉमेट। दोस्तों, हेली कॉमेट का नाम एडमंड हेली नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे सूर्य के चक्कर लगाने के समय खोज निकाला था। यह इकलौता ऐसा धूमकेतु है जिसे आसानी से बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। इसे हर 75 से 76 साल में एक बार देखा जाता है। कुछ लकी लोगों को यह एक ही जिंदगी में 2 बार देखने को मिल जाता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब इसे अगली बार 2061 में देखा जा सकेगा। और आप में से कई लोग इस धूमकेतु को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इस कॉमेट से निकलने वाली धूल की वजह से हर साल अक्टूबर के महीने में ओरियोनिड मीटियोर शॉवर होता है। 1986 में जब यह हमारी पृथ्वी के पास से गुजरा था तो कई सारे टेलीस्कोप ने इसके बारे में नई नई जानकारियां खोजी थी। नंबर 9, एपोफिस एस्ट्रॉइड। दोस्तों, 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस नाम का एक उल्कापिंड चांद और पृथ्वी के बीच से निकलेगा। इस उल्कापिंड का साइज 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसकी खोज 2004 में की गई थी और तभी से यह न्यूज और मीडिया में छाया रहता है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इसकी पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% है और अगर यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाता है तो इंसानी सभ्यता का बचना नामुमकिन है। नासा के द्वारा की गई रिसर्च में यह पता चला है कि यह पृथ्वी से 31,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और यह हमारी पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रही सैटेलाइट की दूरी से भी काफी नजदीक है। अभी तक का देखा गया यह इकलौता ऐसा उल्कापिंड होगा जो हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक से गुजरेगा। आप भी इसे रात के आसमान में देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटे से टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नंबर 8, सूर्य ग्रहण। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तो हमें हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन 2027 में होने वाला यह सूर्य ग्रहण कुछ खास है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच से निकलता है और सूर्य से आने वाली रोशनी को पृथ्वी तक आने से चांद रोक देता है। सूर्य ग्रहण भी 2 तरह के होते हैं। पहला जिसे चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और दूसरा जिसमें चांद सूर्य के कुछ ही भाग को ढक पाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादातर 2 से 6 मिनट तक चलते हैं, लेकिन आज तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 7 मिनट और 28 सेकंड तक चला था और यह 1743 BC के आसपास हुआ था। इतना लंबा सूर्य ग्रहण अगली बार 16 जुलाई 2186 में होगा, लेकिन इसको देखने के लिए हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन 2 अगस्त 2027 में 21वीं सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और यह 6 मिनट 23 सेकंड तक चलेगा। इसे सबसे अच्छे से अफ्रीका देश से देखा जा सकेगा। नंबर 7, सुपरनोवा। दोस्तों, तारा जब अपने कोर में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन को रोक देता है तो वह अपने ही कोर में धंस जाता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है और इसी धमाके को हम कहते हैं सुपरनोवा। इसे तारे की मौत माना जाता है। आखिरी बार हमने ऐसे किसी सुपरनोवा को 23 फरवरी 1987 में देखा था। इस सुपरनोवा का नाम था 1987A। इसकी रोशनी 100 मिलियन सूरज से भी ज्यादा थी और यह पिछले 400 सालों में हुए सभी धमाकों में से सबसे चमकदार धमाका था। 2013 में ओहियो के वैज्ञानिकों ने यह बात पता लगाई कि अगले आने वाले 50 सालों में हमें पृथ्वी से एक सुपरनोवा देखने को मिलेगा। इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकेगा, लेकिन इस बात की 20% संभावना है कि इसे रात के आसमान में बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकेगा। नंबर 6, प्लेनेटरी अलाइनमेंट। दोस्तों, सौरमंडल में मौजूद सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाए, ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर है। 6 मई 2492 को सौरमंडल में मौजूद 8 ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन इसे देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक 8 सितंबर 2040 को 5 ग्रह और हमारा चांद एक लाइन में आ जाएंगे और इसे साफ साफ आसमान में बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकेगा, जो कि नज़ारा वाकई में हैरान कर देने वाला होगा। ऐसा होने में मात्र अभी 20 साल बचे हैं। ये सारे ग्रह रात के 7:30 बजे एक लाइन में रात के आसमान में दिखाई देंगे और
हम सब इसे देखने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। नंबर 5, सुपर मून। दोस्तों, नवंबर 2016 में हमें 14% बड़ा चांद अपनी पृथ्वी से दिखाई दिया था। यह 26 जनवरी 1948 के बाद पहला ऐसा मौका था जिसमें चांद पृथ्वी के इतने ज्यादा करीब था। अगर आपने इस सुपरमून को नहीं देखा था तो आगे इससे भी बड़ा सुपरमून आपका इंतजार कर रहा है। 6 दिसंबर 2052 को सदी का सबसे बड़ा सुपरमून दिखाई देगा। सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा के दिन चांद हमारी पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाता है और आम आकार से बड़ा दिखाई देने लगता है। 2052 में चांद हमारी पृथ्वी से मात्र 1,40,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस दिन समुद्र में बहुत ही ऊंची लहरें दिखाई देगी और शायद हम में से और आप में से कई लोग इसे देखने के लिए जीवित रहेंगे। नंबर 4, बर्थ ऑफ स्टार। दोस्तों, 2022 में सिग्रस नाम के एक तारा मंडल में एक और तारा जुड़ जाएगा और इसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग देख पाएंगे। 1800 प्रकाश वर्ष दूर यह तारामंडल कई सालों से वैज्ञानिकों की दृष्टि में था। इसमें मौजूद 2 तारे बहुत सालों से एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और खास बात यह है कि ये चक्कर लगाते लगाते एक दूसरे के काफी पास आते जा रहे हैं और 2022 में जो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इस धमाके को वैज्ञानिक भाषा में सुपरनोवा कहा जाता है। इस घटना का वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि वैज्ञानिक इतनी पास से किसी तारे को जन्म लेते हुए देख पाएंगे। इसकी चमक आसमान में करीब 6 महीने तक काफी तेज रहेगी, पर अगले 2 से 3 सालों में ये एक आम सितारे की तरह चमकने लगेगा। खास बात यह है कि इसे पूरी पृथ्वी के लोग आसानी से बिना टेलीस्कोप के देख पाएंगे और अब इस घटना को होने में मात्र 2 साल का ही समय बचा है। नंबर 3, लियोनिड मीटियोर शॉवर। इसे सबसे पहली बार 1833 में देखा गया था। यह खगोलीय घटना भी बहुत ही ज्यादा रेयर है। यह घटना हमें तब देखने को मिलती है जब पृथ्वी टेम्पल टटल नाम के उल्कापिंड के क्षेत्र में जाती है। लियोनिड मीटियोर शॉवर तब होता है जब इस उल्कापिंड के क्षेत्र में मौजूद छोटे छोटे पत्थर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं और उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वह चमकने लगते हैं। 1833 से हर 33 साल में हमें यह खगोलीय घटना देखने को मिलती है, जिसमें हर घंटे 1 लाख से भी ज्यादा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं। ज्यादातर इस घटना में मात्र 10 से 15 टूटते हुए तारे ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे भी रेयर मौके होते हैं जब 1 लाख से भी ज्यादा टूटते हुए तारे इस घटना में देखे जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ 2031 में होने वाला है जब 1 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे उल्कापिंड रात के आसमान में दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ तो इतने बड़े होंगे कि उन्हें बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकेगा। नंबर 2, ट्रांसिट ऑफ अर्थ फ्रॉम मार्स। 2021 के हिसाब से अभी तो इंसान पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर नहीं रह रहे हैं, लेकिन स्पेस एक्स कंपनी के फाउंडर एलोन मस्क के मुताबिक हम 2024 तक मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा चुके होंगे और अगर ऐसा सच में होता है तभी हम इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देख पाएंगे। दरअसल इसमें पृथ्वी, सूरज और मंगल ग्रह के बीच में आ जाएगी, जिसकी वजह से सूर्य का कुछ भाग मंगल ग्रह पर दिखाई नहीं देगा। अगर एलोन मस्क का यह प्लान सफल हो जाता है तो ऐसी ही खगोलीय घटना हम 10 नवंबर 2084 को मंगल ग्रह के आसमान में देख पाएंगे। यह 21वीं सदी की पहली और आखिरी ऐसी खगोलीय घटना होगी और अगली बार हमें ऐसा कुछ 2394 में देखने को मिलेगा। पर यह बात तो निश्चित है कि तब तक हम मंगल ग्रह पर तो बस्तियां बसा चुके होंगे। नंबर 1, फुल लीप मून। दोस्तों, पूरा चांद तो हमें हर महीने देखने को मिलता है, लेकिन इसे 4 साल में आने वाले एक दिन में देखना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। हम बात कर रहे हैं हर 4 साल में आने वाले फरवरी की 29 तारीख की। 29 फरवरी 2048 को एक ऐसा फुल मून होगा जो अगले आने वाले 1 सदी तक दोबारा नहीं देखा जाएगा। ये खास इसलिए है क्योंकि ये फरवरी की 29 तारीख को होगा। 21वीं सदी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ये खगोलीय घटना सदी में एक ही बार देखने को मिलती है। ये खगोलीय घटना अगली बार 29 फरवरी 2124 में घटेगी। अब इसे होने में सिर्फ 28 सालों का ही समय बचा है और ये बात निश्चित है कि हम और आप में से कई लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं जो आपके जीवन में सिर्फ एक बार ही होंगी और इन्हें देखने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इन खगोलीय घटनाओं को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।